Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। देवरी के डॉक्टर पुत्र अपहरण कांड में संलिप्त सभी 6 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस किया बरामद। उत्पाद विभाग ने बगोदर जीटी रोड में अभियान चलाकर 2 वाहनों से 75 गैलन स्प्रिट किया जब्त। चालक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बेंगाबाद थाना में थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन। कई मामलों का ऑन द स्पॉट किया गया निपटारा। शहरी क्षेत्र के राजेंद्र नगर गार्डेना गली में ग्रुप लोन के नाम पर ठगी की शिकार हुई 30 महिलाएं। 22 लाख लेकर ग्रुप संचालक हुई फरार। गिरिडीह जिले के देवरी थाना इलाके के चतरो निवासी डॉक्टर लक्ष्मण दास के पुत्र पवन दास के अपहरण की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए 6 अपराधियों को दबोच लिया है। बता दें कि अपहरण की जानकारी होते ही एसपी दीपक कुमार शर्मा ने मामले को गंभीरता से लिया था और अलग अलग टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहृत पवन को सकुशल बरामद कर लिया था। वहीं इस मामले में पुलिस की टीम ने अपहरणकर्ताओं को भी दबोच लिया है। गुरुवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने 12 घंटे के अंदर अपहृत पवन को उसके बाइक के साथ बरामद कर लिया था। वहीं मामले की जांच करते हुए अपहरणकर्ताओं की पहचान कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इन सभी के विरुद्ध कांड संख्या 134/24 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। एसपी श्री शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार अपराधियों में जमुआ थाना इलाके के चचघड़ा का महेश कुमार वर्मा, पचम्बा थाना इलाके के जगत पतारी का सद्दाम अंसारी, नौडिहा ओपी के बेरहाडी का राजकुमार वर्मा, गामा थाना इलाके के मानपुर का मोहम्मद मुजफ्फर, देवरी थाना इलाके के दुहियों का संजय पासवान और कोसोगोदो दिघी का संजय राम शामिल है। बताया गया कि रुपयों की लालच में इन लोगों ने अपहरण की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक लोडेड देसी पिस्टल, 3 जिंदा गोली, अपहरण में प्रयुक्त मारुति ओमनी, 6 मोबाइल और अपहरण और रेकी में इस्तेमाल 3 बाइक को जब्त किया है। उसका सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा है। अब ये इसको और कोई छूटे हैं क्या? दिनांक 13 तारीख को देवरी के चतरो से पंकज दास नाम के एक युवक का अपहरण हुआ था, जिसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के द्वारा लगातार जो अपहरण में शामिल अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान चलाया जा रहा था और अभी उस अपहरण कांड में शामिल जो पूरे टीम थी उन सभी की गिरफ्तारी गिरिडीह जिले से कर ली की गई है और साथ ही इनके द्वारा जो हथियार अपहरण के दौरान प्रयुक्त किया गया था उस हथियार की भी बरामदगी कर ली गई है और इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्पष्ट किया है कि इन्होंने जो है लालच में आकर के फिरौती की रकम लेने के लिए और इस घटना को अंजाम दिया था और इनकी निशानदेही पर और भी कई सामान बरामद हुए हैं। घटना स्थल में जो प्रयुक्त ओमनी वाहन था उसकी बरामदगी की जा चुकी है और जो अपहृत युवक थे उनकी जो बाइक थी वो भी बरामद की जा चुकी है।
पुलिस इस संबंध में और भी गहन रूप से छानबीन कर रही है कि क्या इसके कोई भी और सहयोगी हैं, तो उनके विषय में भी पता करने का प्रयास किया जा रहा है। टोटल 6 अभियुक्त हैं जो गिरिडीह जिला से संपर्क रखते हैं। इनमें से सभी का आपराधिक इतिहास भी रहा है और इनके ऊपर वर्तमान में एक आर्म्स एक्ट का भी अलग से प्राथमिकी दर्ज किया गया है। और जिस वैन से अपहरण की घटना कारित की गई थी, उस अपहरण को भी इनके द्वारा ही लूटा गया था। उसके संबंध में भी पचम्बा थाना में अलग से कांड दर्ज किया गया। गिरिडीह जिले के देवरी थाना इलाके के चतरों में बीते 13 जून को अपहृत डॉक्टर लक्ष्मण दास के पुत्र के सकुशल बरामद होने एवं कांड में शामिल अपराधियों के पकड़े जाने से अपहृत पवन दास के पिता बेहद खुश हैं। उन्होंने पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बेटे की बरामदगी किए जाने पर एसपी दीपक कुमार शर्मा समेत पूरे पुलिस टीम का धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने बताया कि अपराधियों द्वारा अपहरण की घटना को अंजाम दिए जाने के बाद फिरौती के लिए उनके पास कॉल आते ही सभी दहशत में आ गए थे, लेकिन सूचना देते ही एसपी ने त्वरित एक्शन लिया और इसका परिणाम है कि आज उनका बेटा सकुशल उनके पास है। बताया कि दुकान बंद करके लौटने के दौरान अपराधियों ने उनके पुत्र का अपहरण किया था। वहीं इसके बाद पहले 50 लाख, फिर 40 लाख और अंत में 30 लाख फिरौती की मांग की गई, वरना बेटे को मारकर जंगल में फेंक दिए जाने की धमकी दी गई थी। बताया कि अपराधियों ने पूरे परिवार की हत्या की भी धमकी उन्हें दी थी, जिससे वे खौफ में थे। पवन के पिता ने एसपी से इस मामले में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की है, ताकि कभी भी भविष्य में अपराधी ऐसी घटना को अंजाम न दे सके। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार दास हुआ, चतरों के रहने वाले हैं, जिला गिरिडीह के। सबसे पहले मेरे बेटे को इन्होंने किडनैप किया है, जो 6 अपराधी प्रशासन की तरफ से कड़क सख्त कानून अपनाते हुए एसपी साहब को सबसे पहले हमने धन्यवाद देना चाहेंगे, जिला के प्रशासन को, जिन्होंने इतने कड़की से 6 अपराधियों के दबोच लिए हैं और मेरा बेटा को सुरक्षित घर पहुंचा दिए हैं। सबसे पहले हम उनको धन्यवाद देते हैं एसपी साहब को। और प्रशासन से मेरा मांग है, मैं पवन कुमार के पिताजी हूं, मेरा मांग है कि सर इन लोग को ऐसा सजा दीजिए कि दोबारा इन लोग कभी इस तरह से काम कर ना सके और आने वाले समय में भी अगल बगल के लोग ऐसा कर ना सके। इस तरह से इनको सजा मिलना चाहिए। रंगे हाथ इन लोग पिस्तौल से मेरे बेटा को दिखा करके पैसे के लालच में इन्होंने गाड़ी में बैठा के ले भाग गए और धमकी देने लगे कि पैसा दीजिए आने तो जान मार देंगे। इन्होंने ऐसा भी फोन में बोले हैं कि कभी भी हम आप लोग को जान मार सकते हैं, घर परिवार को कभी भी कुछ घातक घटना पहुंचा सकते हैं। लक्ष्मण जी, फिरौती के लिए कितना रकम आपसे मांगा गया? फिरौती के लिए उन्होंने फोन में 30 लाख दोहराते रहे, 50 लाख मांगे, फिर 20 लाख, 40 लाख, लास्ट में 30 लाख पर बोले कि 30 लाख रुपये देना होगा आपको। किन्हीं प्रशासन को भनक नहीं होना चाहिए। हम बोले भाई कोई भनक नहीं लगेगी, हमने आपको पैसा दे देंगे, बच्चा मुझे सुरक्षित चाहिए। इन्होंने बोला सुरक्षित देंगे ना, बच्चे को मार के जंगल में फेंक देंगे। और इन्होंने ये भी बोला है इन लोग 6 अपराधियों ने कि आपके बच्चे, आपके घर परिवार को कभी भी हम हत्या कर सकते हैं, कभी भी जान ले सकते हैं। इसलिए हमारे प्रशासन तरफ से एसपी साहब से हमारे निवेदन है कि कम से कम इस अपराधियों के ऐसी कड़क सजा होना चाहिए, ऐसी कड़ा सजा होना चाहिए। जो पिस्तौल इनके पास पाया गया है और कुछ चीज़ जो भी है गैर कानूनी रूप से, उसको सजा अच्छी से अच्छी तरह से मिलना चाहिए। पहले किशोरी से जान पहचान बढ़ाया, फिर प्यार मोहब्बत की बातें हुई, शादी का वादा किया और बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध भी बनाया, मगर शादी की बात आते ही मामला फंस गया और अब युवक शादी से मुकर रहा है। मामला तीसरे थाना इलाके से जुड़ा है। इस संबंध में नाबालिग की मां ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी की मुलाकात अपनी बड़ी बहन के ससुराल में 20 वर्षीय युवक प्रदीप से हुई। इसके बाद दोनों का मिलना जुलना बढ़ गया। आरोप है कि युवक ने किशोरी को शादी का प्रलोभन देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान किशोरी द्वारा शादी करने की बात पर युवक हमेशा टाल मटोल करता रहा। युवक के टाल मटोल से घबराई किशोरी ने परिवार वालों से शादी की बात बताने की बात कही। तब युवक डर गया और वह
बात किसी से भी न बताने को कहने लगा, जिसके बाद किशोरी ने अपनी मां से सारी बातें बता दी। मामले की जानकारी होते ही नाबालिग की मां पंचायत के शरण में पहुंची, जहां 15 जून को पंचायत हुआ, लेकिन पंचायती में कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। जिसके बाद दोबारा 19 जून को पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें युवक के परिवार वाले हर्जाने के रूप में किशोरी को 75,000 रुपए देने की बात कहने लगे। किशोरी के परिवार वालों ने जब इससे इनकार किया तो युवक के परिवार वाले गाली गलौज व मारपीट पर उतारू हो गए। इस दौरान बीच बचाव करने गए किशोरी के बहनोई पर आरोपी पक्ष के लोगों ने डंडे से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गए, जिसके बाद अस्पताल में उनका इलाज करवाया गया। वहीं अब नाबालिग की मां न्याय की गुहार लेकर लिखित आवेदन लेकर थाने पहुंची है। थाने में आवेदन देने के बाद पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। क्या मामला क्या है? मैंने लड़का लड़की फैसला था कहाँ पे गणपुरा। फैसला कौन कौन कर रहे थे? फैसला सब था, मुखिया सरपंच बहुत और था, गाँव बस्ती के जाति सब साथ था। फैसला क्या चीज़ का था? लड़का लड़की के क्या चीज़? लड़का लड़की नाम मरीज का फैसला था। लड़की नाबालिग है? वाली? हाँ, लड़की नाबालिग है। नाबालिग। लड़का कहाँ का रहने वाला? लड़का है गुंगी लचकन से। अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए स्प्रिट लोड 2 वाहन को जब्त किया है। उत्पाद विभाग द्वारा यह कार्रवाई बगोदर थाना अंतर्गत जीटी रोड में की गई। इस मामले में दोनों वाहन के चालक को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस बाबत उत्पाद अवर निरीक्षक महेंद्र कुमार देवगम ने बताया कि उत्पाद अधीक्षक के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई है। बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि हजारीबाग जिला के बरही से कच्चा स्प्रिट लाकर गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले में सप्लाई किया जा रहा है। सूचना पर जीटी रोड में टीम ने 2 संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी लिया गया तो 40 लीटर का 75 गैलन स्प्रिट दोनों वाहनों से जब्त किया गया। इस दौरान चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि धंधे में संलिप्त लोगों के बारे में छानबीन की जा रही है। बताया गया इस धंधे में कई बड़े सफेद पोस्ट के शामिल होने की सूचना मिल रही है। छानबीन कर सभी के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी दल में उत्पाद अवर निरीक्षक महेंद्र कुमार देवगम, मनीष कुमार, हवलदार राम बच्चन प्रसाद, अजय कुमार सिंह, भगवान राय, सुरेंद्र यादव, श्याम किशोर प्रसाद समेत सशस्त्र बल के जवान मौजूद थे। पिछले कुछ दिनों से हमें सूचना मिल रही थी कि हजारीबाग के बरही इलाके से कुछ स्पिरिट छोटे वाहनों में गिरिडीह क्षेत्र में लाया जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रख कल हमने जीटी रोड पे बगोदर थाना अंतर्गत में गश्ती की। तो गश्ती के क्रम में हमने वहाँ पे ये 2 वाहन जो संदिग्ध लग रहे थे, हमने वहाँ पे उसको जांच किया तो पाया कि इसमें स्पिरिट भरा हुआ है पूरे वाहन पे, और मौके पे ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है और बाकी छानबीन चल रहा है। इसमें लोग शामिल हैं और टोटल दोनों वाहन मिलाकर के 75 गैलन है इसमें, और हर गैलन में 40 लीटर के हिसाब से कुल 3000 लीटर करीब ये स्पिरिट है यहाँ पे। और इसमें हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इसमें कई बड़े और सफ़ेदपोश लोग इस कारोबार में शामिल होने का हम लोग को सूचना मिल रहा है, तो हम लोग छानबीन के बाद उन पर अभियोग दर्ज करेंगे। कहाँ से कहाँ गाड़ी जा रही थी सर? ये जीटी रोड पे हमें ये मिली थी, हमें सूचना मिली थी कि ये जो बरही क्षेत्र है वहाँ से स्पिरिट ला करके ये लोग धनबाद, बोकारो और गिरिडीह क्षेत्रों में ये लोग सप्लाई करते हैं। सर कितना गिरफ्तारी हुआ इसमें? 2 गिरफ्तारी हुई है, 2 ड्राइवर की।
गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड, जमुआ प्रखंड और डुमरी प्रखंड में गुरुवार को उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे ने अलग अलग बैठक कर अगुआ आवास योजना के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में वीडियो के साथ साथ सीओ प्रखंड, स्तरीय कर्मचारी, ग्राम सेवक आदि मौजूद थे। गिरिडीह सदर प्रखंड के सभागार में आयोजित बैठक के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक ने योजना के प्रगति से संबंधित रिपोर्ट डीडीसी के समक्ष प्रस्तुत किया। इस दौरान डीडीसी श्री दुबे ने बीडीओ और अन्य कर्मियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। देखिए, कि आप लोग समय से जो है स्वीकृति जो है नियमानुसार यूज तुरंत स्टार्ट करेंगे और उस पर स्टेटस अपलोड करेंगे। तो अगुआ आवास योजना के अंतर्गत कितने सारे 240 है। 240 में अप्रूव्ड एंड सैंक्शन कितना है? ठीक है, तो अप्रूव्ड और सैंक्शन 100% है। ऑनगोइंग कितने की है? 89% ऑनगोइंग है। बिगिनिंग में क्या स्टेटस है? इस बाबत डीडीसी ने कहा कि अगुआ आवास योजना झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना को धरातल पर उतारने के लिए आज समीक्षात्मक बैठक की गई है। इस दौरान कई स्थानों पर कार्य में सुस्ती देखी गई है, जिसे तेज करने का निर्देश दिया गया है। अगुआ आवास योजना की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बीडीओ साहब, सीओ साहब, सीआई साहब, सभी जीआरएस और पंचायत सचिव उपस्थित थे। योजना के विभिन्न पैरामीटर्स की डिटेल में समीक्षा की गई एवं जहां सुधार की आवश्यकता है उसे तो निर्देश दिए गए हैं। ऐसी ही बैठक आज इसके बाद जम्मू और डुमरी में भी आज होने वाली है, तो उसी तरह वहाँ पे भी समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। यहाँ कुछ कमी पाई गई? थोड़ा कार्य में गति लाने की आवश्यकता है, जिस हेतु पंचायत वाइज रिव्यू किया गया और उन पंचायतों को भी निर्देश दिया गया है। तो इन्होंने एश्योर किया है कि अगले कुछ दिनों में कार्य में और तेजी आएगी। बालू पर जैसे रोक है सर, तो उसमें उससे ज़्यादा संबंधित एसडीओ साहब होते हैं, तो वो जानकारी उनसे प्राप्त करना ज़्यादा उचित होगा। मादक पदार्थों के विरुद्ध जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता को लेकर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग को इसके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया जा सके। इसके व्यापक जागरूकता को लेकर जिले में कई विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सभी सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता अभियान को गति के साथ किया जा रहा है, ताकि लोगों को इसके चपेट से बचाया जा सके। विद्यालयों में आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मादक पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में निबंध के माध्यम से विस्तार पूर्वक वर्णन किया। बेंगाबाद थाना परिसर में गुरुवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर अंचलाधिकारी प्रियंका प्रियदर्शनी और थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह के द्वारा आम जनों की शिकायतों और समस्याओं का निराकरण किया गया। इस दौरान अंचलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि आम जन को न्याय दिलाने के लिए सरकार लगातार थाना समाधान दिवस का आयोजन करा रही है। आम जन को तुरंत न्याय दिए जाने के लिए समाधान दिवस का आयोजन हो रहा है। समाधान दिवस में आने वाली शिकायतें समय सीमा के भीतर निस्तारित की जाए। मौके पर उपस्थित थाना प्रभारी ने कहा कि आम जनों की शिकायतों को देखते हुए प्रत्येक थाना में थाना समाधान दिवस का आयोजन कर आम जनों की शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। इस दौरान कई लोगों की शिकायतों का ऑन द स्पॉट निराकरण किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीसरी प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल ने प्रखंड क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली के डीलरों से झारखंड सरकार द्वारा दिए जा रहे थैले में ही कार्डधारियों को राशन देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य
झारखंड सरकार द्वारा थैले के माध्यम से अबुआ आवास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, सावित्रीबाई फूले समृद्धि योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के विषय में लोगों तक जानकारी पहुंचाना है, लेकिन डीलरों द्वारा लाभुकों को यह थैला नहीं दिया जा रहा है। कहा कि इस थैले में राशन कार्ड नहीं देने वाले डीलर के खिलाफ सरकार और विभागीय पदाधिकारी से लिखित शिकायत करेंगे। सरकार के द्वारा ये थैला मिला हुआ है। हम तीसरी प्रखंड के सभी तमाम डीलरों से ये अनुरोध करेंगे कि ये जो थैला झारखंड के सरकार के द्वारा दिया गया हुआ है वो सभी राशन कार्ड धारियों लाभुकों को थैला में ही अनाज दें और ये सभी डीलर से अनुरोध और चेतावनी भी देते हैं कि सभी डीलर हर हाल में ये थैला में ही राशन दें। जो डीलर के खिलाफ ये मिलेगा कि थैला में नहीं दिए, हम उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और उसका जांच करते हुए अगर पकड़ा गया कि थैला में राशन नहीं दे रहा है तो इसके लिए मैं उस डीलर का सरकार के पास जाके इसका हम खिलाफ में देंगे कि उस पर कानूनी कार्रवाई हो। सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, चाहे वो अबुआ आवास योजना हो या सर्वजन पेंशन योजना हो या सावित्रीबाई फूले समृद्धि योजना हो, सरकार के द्वारा चला जा रहा और इस थैला के माध्यम से आम नागरिकों के बीच में लिखा हुआ है, इसमें आम नागरिकों के बीच में जाना चाहिए और डीलर इस थैला को नहीं बांट रहा, जिसके चलते आम नागरिक, आम जनमानस इसे समझ नहीं पा रहे हैं, झारखंड सरकार की योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए डीलर हर हाल में थैला में ही राशन देंगे। में झारखंड के सरकार के द्वारा एक बहुत ही लाभकारी योजना चलाई जा रही है जो विगत 15 दिनों के अंदर वो चालू हो जाएगा। 25 साल से 49 साल के महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा और सभी तरह के जो बिजली जला रहे 200 यूनिट बिजली फ्री, जो पहले सरकार के द्वारा ही 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा था, अब उसे बढ़ा के 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है। इसलिए ये सरकार बढ़िया से बढ़िया लाभकारी योजना ला रही है जनता के बीच में और ये 200 यूनिट बिजली फ्री सभी झारखंड में जितने भी तरह के जो आम जनमानस हैं उन्हें ये फ़ायदा मिलेगा और जो पेंशन योजना जो महिलाओं के लिए लाई है 25 से 49 वर्ष के लिए, इससे भी महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदा होगा। नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर गार्डेना गली की दर्जन भर से ज्यादा महिलाओं के साथ ग्रुप लोन के नाम पर ठगी का मामला प्रकाश में आया है। ठगी की शिकार हुई गीता देवी, किरण देवी, गुड़िया देवी, पूजा देवी, चमेली देवी, पुष्पा देवी, किरण देवी और अन्य महिलाओं ने बताया कि राजेंद्र नगर गार्डेना गली की रहने वाली गीता देवी 30 महिला के नाम ग्रुप का लोन चलाती थी। बिना जानकारी के सभी महिलाओं से फिंगर लगाकर पैसे की निकासी कर ली। इन महिलाओं ने बताया कि कंपनी के कर्मी जब हम लोगों को परेशान करने लगे तो सारा मामला सामने आया। इन महिलाओं ने पुलिस से गीता देवी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं अधिवक्ता वासुदेव दास ने बताया कि गीता देवी पति विजय राम 22 महिलाओं के नाम पर अलग अलग कंपनी से फर्जीवाड़ा कर लगभग 22 लाख रुपया उठाकर फरार है। महिलाओं ने पुलिस प्रशासन से आरोपी महिला को ढूंढकर निकालने और उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पति का नाम पवन कुमार लोहानी है। मेरा नाम से मेरी बहन है, सगी बहन है गीता देवी, मेरा नाम से लोन उठाकर भाग गई है। मेरा नाम से सप्ताह में 3000 टोटल कितना लोन है? 4220 रुपया सप्ताह में मेरा नाम से लोन भरना पड़ता है। वो लेके भाग गई है, पता नहीं कितना लोन था टोटल? कितना नाम से था आपका? 4 लाख रुपया मेरा नाम से लोन उठाई और भाग गई है। कॉल भी नहीं करती है ना मेरा नाम, हम कॉल करते तो उठाती है। कब से भागी? 13 तारीख से भाग गई है। तो क्या फिर बात हुआ उनसे? नहीं, एक कॉल भी बात नहीं हुआ। जब फोन करते तो स्विच ऑफ कर देती है, रिंग होता है लेकिन कभी उठाती नहीं है। क्या मांग है आपका? क्या प्रशासन से मांग करते हैं? मेरा मांग है कि मेरा लोन
बंद हो जाए। अब गीता देवी को बुलाकर वही भरे मेरा लोन चुकता करे, सारा लोन मेरा वही भुगतान करे। जितना पैसा मेरा सब गीता देवी दी, हम लोग 1 रुपया नहीं लिए। कितना नाम से 1.5 लाख रुपया लिए। आप लोगों ने मिला? नहीं, हम लोग ने नहीं। तो अभी क्या कर रहा है आपका कंपनी? जल्द से जल्दी लाया जाए। कंपनी वाला क्या कहता है आप लोग? सर आपका नाम से आप लोन भरिए। डेली परेशान करता है। सारा कंपनी बोला आपका नाम से लोन है, आप भरिए। हम लोग कहाँ से भरेंगे? कमाने खाने वाले हैं। कंपनी वाला सारा मिला हुआ है। हाँ, मेरा नाम किरण देवी है और मेरा सब लोन कंपनी में सारा लोन लेके चल गई। कौन लेके चल गई? गीता देवी। कौन सा कंपनी से चल रहा था? एसकेएस में है, उत्कर्ष में है। क्या हुआ था मामला? क्या है मामला पूरा? मामला वो हम लोग का आधार ली थी, तो वो हम लोग को क्या सेंटर जाते थे तो क्या बोलती थी कि आप लोग खाली फिंगल दे दीजिए, तो हम लोग फिंगल दे देते हैं। हम लोग नहीं जानते कितना लोन पास हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं हम लोग को। और फिंगल देकर चल आते थे और कितना पास हुआ कि नहीं हुआ कोई पता हम लोग ने। अब पैसा उठाती थी। तो कितना लगभग पैसा उठा है? 21,77,996 रुपया। तो क्या इसमें कितने महिला हैं आप लोग जिसका पैसा लेते हुए? 30 महिला हम लोग हैं। 30 महिला का टोटल पैसा? हाँ, सारा का ऐसी करके घिपलाबाजी करके सब पैसा ले गई। कहाँ का रहने वाली है? हाँ, गढ़ना गली। और जो महिला है वो कहाँ की रहने वाली है? गढ़ना गली का। एक ही जगह का? हाँ, एक ही जगह, अगल बगल हम लोग का घर है। तो अभी कहाँ है वो? भाग गई है। भाग गई? हाँ, अपनी पता होगी, पता नहीं। 13 तारीख को। क्या चाहते हैं आप लोग के? हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को यहाँ बुलाना चाहते हैं, हम लोग को लोन दीजिए। हम लोग कंपनी आता है घर में टॉर्चर करता है कंपनी वाला। हम लोग लोन दो, हम लोग कमाने खाने वाला है, हम लोग मजदूरी करते हैं, तो कहाँ से लोन भरेंगे उसे बताइए हम लोग को। आपका कितना का? मेरा ये है 40,000 और एक है 30,000। तो उसमें आपको मिला है पैसा? नहीं, कुछ नहीं लिए हैं, 1 रुपया नहीं लिए हम लोग। सारा पैसा वही? सारा पैसा वो ले लिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग उसको बोलते हैं बुलाइए, सारा अपना जिम्मा लीजिए। क्या नाम हुआ? भरिए अपना। कंपनी वाला पैसा नहीं देंगे, कहाँ से सकेंगे? सब देंगे हम। तो क्या थाना में आवेदन दिए आप लोग? हाँ, नहीं दिए, देंगे आज देंगे हम लोग। आज हम लोग देंगे। क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी। मेरा नाम पुष्पा देवी है। हम गाडना गली के रहने वाली है। गीता देवी के घर में सेंटर बैठता था। हम लोग 30 महिला थे। 30 महिला के अथी पर रहे तो लोन वो चलाती थी। कभी लोन के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं दी थी और जिसका भी मन होता था उसका वो पैसा उठा लेती थी और कितना उठता था वो भी हम लोग को मालूम नहीं चलता था। अगर किसी का 50 आया तो बोलती थी 25,000 आया है और पैसा उठा लेती थी। और जहाँ पैसा उठाती थी वहाँ फिंगर लगाने के लिए वो ले जाती थी। हम बोलते थे कि हम जाएंगे साथ में, तो जाने के लिए नहीं देती थी, बोलती थी नहीं हम जाएंगे तब तुम जाना। इसी तरह कर कर के सारा मेंबर को तंग कर करके रख देती थी। जिसको लेने के भी मन नहीं रहता था पैसा, उसका घर में जा कर करके तबाही मचाती थी। उसका पति को फुसला लेती थी कि लेने दीजिए छठ में, कि हम छठ कर रहे हैं, तो फलना कर रहे हैं, चिल्ला कर रहे हैं, पूजा पाठ के नाम से हर एक महिला को तंग करती थी। और 13 तारीख को फरार हो गया। मेरा 4 लाख का लोन है, हमको उसे जल्दी से जल्दी बुला करके तो उस पर कार्रवाई किया जाए और मेरा लोन को चुकता किया। किस कंपनी के द्वारा लोन दिलवाया? एक तो ग्रामीण कोटा है, एसकेएस है, हिसाब है और एक तो कौन है? उत्कर्ष। चारों से अलग अलग? चारों से अलग है। 4 लाख का मेरा पास टोटल है लोन और उसमें सारे सब मिले हुए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग कि वो लोग गीता देवी के कार्रवाई किए हैं, थाना के माध्यम से हम लोग को लोन उसको हाजिर करके हम लोग को चुकता किया जाए। कुल कितना आप लोग जितना 30 महिला है। 30 महिला कितना पैसा लेके लगभग? 30 महिला का कितना है भैया? 21,77,996 रुपया। क्या नाम हुआ आपका? पुष्पा देवी। मामला है ये गार्डना गली, थाना गिरिडीह नगर, जिला गिरिडीह का। आज लगभग जो है 2-3 दिन पहले दिनांक 13/6/2023 को है ना, गीता देवी पति विजय राम है ना, साकिन गार्डना गली, थाना गिरिडीह है ना, ये लगभग अपने घर में वो 7 से 8 साल से ही लोन का ग्रुप जो है चला रही है और सारे महिलाओं को बहला फुसला कर अपने यहाँ जो है बुलाकर उनके नाम से जो है लोन पास करवा कर और
सारे लोग को जो है ऐसा मोटिवेट वो करती थी कि उसको किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं कि तुम्हारे नाम से क्या लोन पास हुआ नहीं हुआ, ना उन लोग को पासबुक मिला और ना ही उन लोग को आज तक पता है ना कि हमारे नाम से कितना पैसा है। जब सेंटर का ऑफिसर लोग इन लोग को घर घर जा कर के जो है सो तंग करने लगा कि तुम्हारे नाम पर 1 लाख का लोन है, तुम्हारे नाम पर 4 लाख का लोन है, तुम्हारे नाम पर 3 लाख का लोन है, ये इस तरीके से जब वो लोग डिमांड इन लोगों को करने लगा तब पता चला कि हमारे नाम से इतना फर्जीवाड़ा इन लोग लोन लेकर के गीता देवी भागी है। ये मामला हमारे पास जो आज आया है ना, इन लोग को सारा मामला हम लोग सुनने के बाद हमको पता चला कि ये बहुत रियल घटना है, इसको जो है थाना में सूचित करना चाहिए। तो आज जो है हम न्यूज़ के माध्यम से सारे महिलाओं को है ना बुलाकर और अपना अपना बात जिसके साथ जो घटना हुआ है ये स्टेटमेंट लिए और आज थाना में लिखित आवेदन जाएगा है ना, इस पर अवलिबन कार्रवाई हो ताकि जो है सो इन लोग को इंसाफ मिले। क्योंकि सेंटर लीडर का जो लोग हैं इन लोग को घर घर जा कर के टॉर्चर किया जा रहा है कि पैसा तुमको देना होगा। ये क्योंकि उसको भागना, गीता देवी को भागना, इस सारा सेंटर जितना कंपनी का लोन चलाने वाले लोग हैं उसमें बीएम लोग होते हैं, उनका एजेंट लोग होते हैं, ये सारा गीता देवी से जो है मिली भगत है और मिली भगत रच करके गीता देवी को यहाँ से फरार किया गया है ना, ताकि जो है सारा लोन बाकी महिलाओं से चुकता करे है ना और वो आराम से चैन का नींद सोए। कितना कुल लगभग टोटल अमाउंट ये लोग जोड़वाए हैं है ना, सारा महिला का जोड़ा हुआ है, किसी का 70,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 3 लाख है, किसी का जो इनकी सगा बहन है। कुल रकम कितना? कुल सगा बहन इनकी जो है, क्या नाम है आपका? पूजा देवी। खुद इनकी सगा बहन है जो किराए पर रहती है, उनके नाम से 4 लाख रुपया का लोन लेकर के और फरार है ना। टोटल ये 30 महिलाओं में से नहीं, फिर बिल्कुल लगभग अभी 22 महिला हमारे पास यहाँ उपस्थित है, जिसमें टोटल का अमाउंट है 21,77,996 रुपया। ये सारा पैसा ले करके फेब्रुआरी यानी 13 तारीख से 13/6/2023 से वो गायब है। उसका मोबाइल नंबर भी है गीता देवी का 62। गांवा प्रखंड कार्यालय के समीप झामुमो प्रखंड कमेटी ने गुरुवार को विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी उपस्थित रहे। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि गांवा प्रखंड और अंचल कार्यालय में भ्रष्ट अधिकारियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। मनरेगा, अबुआ आवास योजना, दाखिल खारिज सहित अन्य सरकारी योजनाओं में खुलेआम रिश्वतखोरी से जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि प्रखंड और अंचल कार्यालय में जारी भ्रष्टाचार को लेकर गिरिडीह उपायुक्त से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। इसके बाद भी अधिकारी व सरकारी कर्मी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम में सुरेश हेम्ब्रम, सोनू कुमार, शिवनारायण यादव, जयदेव सिंह, बनवारी यादव, रिंकू बर्णवाल, मोहम्मद मंसूर आलम, विनय सिन्हा, लखन मरांडी, नरेश मुर्मू, मोहन मरांडी, बड़की देवी, कौशल्या देवी, उमेश बेसरा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वहाँ का वस्तु नहीं बनते रहेगा अंचल, तो यहाँ वो भी नहीं। खंड समिति गाँव के द्वारा यहाँ धरना कार्यक्रम है, क्योंकि इस प्रखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं और पदाधिकारी लोग काम करना नहीं चाहते हैं। आम जनता परेशान है इस गांव प्रखंड में, मजबूर होकर धरना लोग दिए क्योंकि हमारी सरकार है। वो सरकार के लोग धरना प्रदर्शन करे, ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब मजबूरी आ जाए तो जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका उपयोग तो करना ही पड़ेगा सरकार